तो नीट का पेपर फिर से एक बार लीक हो गया और बहुत सारे लोग बोल रहे कि यार ये क्या हो रहा है, यानी कैसे ये लीक होता है। मुझे तो अब आश्चर्य भी नहीं होता है क्योंकि अब इसकी तो आदत पड़ चुकी है। ऐसा लगता है कि भारत में जो भी एग्जाम होती है उसके सारे क्वेश्चन पेपर्स लीक होते हैं, सेटिंग्स होती है और मैक्सिमम लोग जो उस पोस्ट को हासिल करते हैं वो सेटिंग करके पैसे दे के पेपर लीक करवा के एग्जाम पास करके वो पोस्ट हासिल करते हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि जो भी व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी एग्जाम पास करके लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सच में उस काबिल है या इसने कुछ सेटिंग करवा के वो पोस्ट हासिल की। अगर नीट का पेपर लीक हो सकता है तो स्टेट गवर्नमेंट के पेपर्स तो इजीली लीक हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाकी के एग्जाम्स के पेपर भी लीक हो सकते हैं। और अब आप ये सोचिए कि सोशल मीडिया है इसलिए बहुत सारी चीजें अब जल्दी बाहर आ जाती है। जब ये सोशल मीडिया नहीं था तब किस लेवल का करप्शन होता होगा, किस लेवल की सेटिंग्स और लीकिंग्स होती होगी। दोस्तों, जब तक हम इन क्रिमिनल्स लोगों को पनिश नहीं करते, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं देते, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि गवर्नमेंट इस बात को इतने हल्के में कैसे लेती है यार। इतने लाखों बच्चे 2 साल तक प्रिपरेशन करते हैं, पता नहीं लाखों की कोचिंग लगवाते हैं, अपनी अपने जीवन के 2 साल 2.5 साल वेस्ट। अब तो वेस्ट ही कहना पड़ेगा। अब जिस लड़के का पेपर अच्छा गया होगा, जिसने ईमानदारी से पेपर दिया होगा और उसका स्कोरिंग 600 के आसपास होगा, साढ़े 600 होगा, वो क्या करेगा बेचारा। अब पेपर बदल जाएगा तो उसके मार्क्स तो कम आ जाएंगे। अब ये तो उसके साथ इनजस्टिस हो गया ना। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगा इसकी भरपाई? तो जो एजेंसी है जिसने ये एग्जाम कंडक्ट करवाई उसको ब्लैक लिस्ट में डालो, दूसरी एजेंसी देखो, या फिर आप जिसने लीकिंग की उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दो, उम्र कैद दो उसको। एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करो कि फिर कभी कोई भी भारत में पेपर लीक करने से पहले 1000 बार सोचे। अगर ये चाइना में होता तो अब तक वो व्यक्ति मर भी चुका हो।